हाथरस में हुए हादसे ने पूरे देश को रुला कर रख दिया। काल के गाल में देखते ही देखते कई लोग समा गए। आखिर कौन है स्वयंभू संत भोले बाबा, ये आज पूरा देश जानना चाहता है। जी दोस्तों, हाथरस के फुलवरई में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सत्संग में मची भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या एक के बाद एक लगातार बढ़ती ही जा रही है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक सब हादसे पर दुख जता चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। वहीं पूरा देश जानना चाहता है कि स्वयंभू संत भोले बाबा कौन है, जिनके सत्संग के दौरान इतने सारे लोग काल के गाल में समा गए। आखिर वहां कौन सा सत्संग हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। आपको इस देश की इतनी बड़ी खबर पर बिना मिर्च मसाला लगाए साफ साफ बताएंगे कि आखिर सत्संग में हुए इतने बड़े हादसे की वजह क्या रही। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि उन भोले बाबा को जो सत्संग में थे, हादसा कैसे हुआ। क्योंकि हादसे में कई लोग काल के गाल में समा गए। क्योंकि इस सत्संग में सैकड़ों की तादाद में भोले बाबा के अनुयायी मौजूद थे, जिसमें कई दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। यह सत्संग नारायण हरि साकार विश्व हरि भोले बाबा का बताया जा रहा है। इस सत्संग को करने वाले ये भोले बाबा कौन हैं, इसका जवाब भी खुद भोले बाबा ने एक मीडिया हाउस को दिया था। दरअसल स्वयंभू संत भोले बाबा नारायण हरि साकार एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। वो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे, लेकिन उन्होंने 18 साल तक नौकरी तो की, लेकिन बाद में वीआरएस ले लिया और अपने गांव रहने लगे। अपने गांव पहुंच गए, वहां पर झोपड़ी बनाकर रहते, वहीं पूजा पाठ करते थे और उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों में घूमकर लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते थे। खुद भोले बाबा कहते हैं कि बचपन में वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम किया करते थे। भोले बाबा जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए थे। उनकी पोस्टिंग राज्य के कई दर्जन भर थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी रही। बताया तो ये भी जाता है कि पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी भोले बाबा के भक्त हैं और सत्संग सुनने उनके दरबार में पहुंचते हैं। संत भोले बाबा के मुताबिक उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। वीआरएस लेने के बाद उन्हें अचानक भगवान ने साक्षात्कार दिए, ये उनका कहना है, हमारा नहीं। और उसी समय से उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हो गया। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जान लिया कि ये शरीर उसी परमात्मा का अंश है। जिसके बाद वो ये सारी कथाएं करने लगे और जगह जगह लोग जाकर लोगों को बताने लगे किस तरह से भगवान की भक्ति की जाए, पूजा की जाए, पाठ किया जाए। आपको बता दें कि साकार हरि को पटियाली बाबा नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। इनके सत्संग में हमेशा ही हजारों की तादाद में लोग आते हैं। 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना काल की लहर चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में इनके सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग इस सत्संग में शामिल हुए थे। यह भी जान लीजिए दोस्तों कि नारायण साकार हरि नाम से प्रसिद्ध संत पश्चिमी यूपी के ज्यादा प्रचलित हैं। 3 पीस सूट पहनकर वो भक्तों को मोह माया के जाल से ऊपर उठने की, ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की ज्ञान दिया करते हैं। नारायण हरि का कनेक्शन सियासत से भी है और कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा जा चुका है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। जी दोस्तों, ये थी भोले बाबा की कहानी। लेकिन आप समझिए कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ, आखिर कमी कहां रह गई, इतने लोगों की जान कैसे चली गई, ये सामने आएगा जांच के बाद। फिलहाल तो आप पूरी अपडेट के लिए बने रहिए बुलंद भारत टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।